नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। 2024 लोकसभा चुनाव में देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश के नतीजों ने सियासी दलों को अपनी रणनीति में बदलाव करने पर मजबूर कर दिया है। यूपी में बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए जहां एक और लोकसभा चुनाव के परिणाम से उत्साहित कांग्रेस और सपा का गठबंधन पीडीए के सहारे 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अपने समीकरण साधने में जुट गया है, तो दूसरी ओर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी अपनी खोई हुई जमीन को हासिल करने के लिए विधानसभा चुनाव से पहले अपना अंतिम दांव चल दिया है, जिससे सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। क्या है मायावती का आखिरी दांव, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। यूपी की सियासत में पिछले कुछ सालों में अगर किसी पार्टी को सबसे ज्यादा निराशा मिली है तो वो है मायावती की बीएसपी। जी हां, वही बीएसपी जिसकी सियासत प्रदेश की सबसे बड़े दलित चेहरे और सूबे की पूर्व सीएम मायावती के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन हाल में हुए लोकसभा चुनाव में मायावती को बड़ा झटका लगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रदेश में 10 सीटें जीतने वाली बीएसपी 2024 में खाता तक नहीं खोल पाई। इसके लिए सियासी दिग्गजों ने मायावती की कमजोर सोशल इंजीनियरिंग को जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि जिस दलित वोट बैंक को मायावती का सबसे बड़ा ताकत माना जाता था वो इस चुनाव में बीएसपी से दूर जाता दिखाई दिया। और अब इसी वोट बैंक को वापस अपने खेमे में लाने के लिए मायावती ने एक बड़ा सियासी पैंतरा आजमाने का फैसला किया। लेकिन इस बार मायावती का समीकरण अखिलेश यादव के समीकरण से मेल खाता दिखा। दरअसल अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूले के बाद मायावती ने भी अपने नए पीडीएम फॉर्मूले के साथ विधानसभा चुनाव में दमखम दिखाने का फैसला किया है। जी हां, पीडीएम यानी पिछड़ा, दलित और मुसलमान। अंतर सिर्फ अल्पसंख्यक और मुसलमान शब्द में है, बाकी पीडीए और पीडीएम का स्वरूप तो एक ही नजर आ रहा है। इसके लिए मायावती ने पीडीएम को साधने की कवायद भी शुरू कर दी है। हाल के दिनों में मायावती ने जिस तरह पार्टी संगठन में फेरबदल किए वो भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं, यानी बीएसपी सुप्रीमो फिर से अपनी पुरानी वोट बैंक पिछड़ा, दलित और मुसलमानों को जोड़ने में जुट गई है। ऐसे में सवाल बड़ा है कि आखिर मायावती ने क्यों अपनी सियासी रणनीति में बदलाव करने का फैसला किया है, क्योंकि हाल ही में उन्होंने कहा था कि वो अब मुसलमानों को टिकट नहीं देंगी, क्योंकि टिकट देने के बाद भी वो वोट हमें नहीं देते हैं। यानी मायावती को भी शायद ये महसूस हो रहा है कि उनका पीडीएम अखिलेश की पीडीए को चुनौती दे सकता है और वो यूपी में अपनी खोई हुई सियासी जमीन वापस पा सकती है। बता दें कि यूपी की सियासत में बीएसपी सुप्रीमो मायावती अपनी अलग सियासत के लिए जानी जाती हैं। कई बार ये देखा गया है कि उन्होंने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। आपको याद होगा साल 2007 का यूपी विधानसभा चुनाव, जब मायावती ने अपनी सियासत में नया प्रयोग करके सोशल इंजीनियरिंग के सहारे राज्य में सत्ता हासिल की थी। बीएसपी ने 2007 के विधानसभा चुनाव में सबको चौंकाते हुए 139 सवर्णों को टिकट दिया था, जो किसी भी पार्टी की ओर से सर्वाधिक आंकड़ा था। और इसमें सबसे खास बात यह थी कि 139 सवर्णों में से 86 ब्राह्मण समाज से थे। और जब चुनाव का परिणाम आया तो 86 में से 41 ब्राह्मण उम्मीदवार बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीत गए। लेकिन इसके बाद जितने भी चुनाव हुए उसमें बीएसपी का कोई भी फॉर्मूला फिट नहीं बैठा। साल 2012, 2017, 2022 और 2024 चुनावों में बीएसपी की स्थिति खराब होती चली गई। हालांकि 2019 में सपा से गठबंधन के चलते पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 10 सीटें जीत ली, लेकिन 2024 में अलग होकर फिर शून्य पर सिमट गई। इसलिए मायावती ने पीडीएम के सहारे बीएसपी की सियासत को आगे बढ़ाने का फैसला किया है और अपने पुराने सोशल इंजीनियरिंग से किनारा कर पीडीएम के रूप में नया प्रयोग करने जा रही हैं। पीडीएम यानी पिछड़ा, दलित और मुसलमान। 2024 लोकसभा चुनाव में जिस तरह सपा और कांग्रेस वाली इंडी गठबंधन ने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को अपने साथ जोड़ा और इसका परिणाम भी चौंकाने वाला सामने आया। पार्टी ने प्रदेश में अपनी खोई हुई सियासी जमीन दोबारा हासिल कर ली और सपा प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इसका असर यह हुआ कि लोकसभा चुनाव में सरकार न बनाने के बावजूद भी पूरे उत्साह के साथ वो अगले चुनाव की तैयारियों में जुट गए। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव में खाता तक नहीं खोल पाने वाली बीएसपी पार्टी प्रमुख मायावती और उनके रणनीतिकार नए प्रयोग पर फोकस करने में जुट गए हैं। पार्टी ने यह तय कर लिया है कि उसे दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों को ही जोड़ना है, क्योंकि उन्हीं के सहारे उनकी सियासत की नैया पार लग सकती है।
मायावती के इस प्रयोग पर यूपी बीजेपी प्रवक्ता जुगल किशोर का कहना है कि शुरुआती समय में बीएसपी ने 84% की सियासत शुरू की थी, मतलब दलित, पिछड़े और मुसलमानों को साथ लेकर चलने वाली सियासत। फिर वो सियासत सर्व समाज में बदल गया और अब हालात ऐसे हैं कि दलित वोट बैंक मायावती से छिटकता जा रहा है। अब मायावती किसी के साथ नहीं है, केवल पैसे के साथ है। बीएसपी के बाद कांग्रेस ने भी मायावती पर हमला बोलते हुए कहा कि मायावती ने पिछले कुछ दशकों में यूपी के दलितों और मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है, इसलिए प्रदेश की जनता उन्हें नकार चुकी है। वहीं सपा प्रवक्ता मनोज यादव का कहना है कि मायावती चाहे पीडीएम कर लें या कुछ और, बीजेपी को वही हटा पाएगा जो मजबूती से लड़ेगा। इसके लिए सड़कों पर उतरना होगा। सियासी दल के साथ साथ सूबे के सियासी दिग्गज भी इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सियासी पंडित हेमंत तिवारी का मानना है कि ये मौजूदा दौर की सियासत मायावती और बीएसपी के लिए संक्रमण काल है। 2024 के पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में भी मायावती की बीएसपी यूपी में 0 सीट पर आ गई थी, लेकिन चिंता इस बात की है कि उनका पारंपरिक दलित वोटर्स उनसे दूर होता जा रहा है। मायावती एक अनुभवी नेता है और 4 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी है। इसके बावजूद पीडीएम बनाना उनके लिए आसान नहीं होगा। आपने मायावती के नए फॉर्मूले के बारे में उनके विरोधी और सियासी पंडितों की बात को सुना। आपने मायावती के आखिरी दाव के बारे में भी जाना। अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि क्या मायावती के पीडीएम को आने वाले चुनाव में सफलता मिलेगी? तो इसका जवाब तो चुनाव के बाद ही मिलेगा। लेकिन एक बात तो तय है दोस्तों कि मायावती के इस अंतिम दाव ने सपा और कांग्रेस जैसे दलों की चिंता बढ़ा दी है, जो मौजूदा दौर में पीढ़िए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को अपना कोर वोट बैंक बताते हैं और उनकी ही सियासत करते हैं। साथ ही ये बीजेपी के लिए भी गंभीर विषय है, क्योंकि अगर 2027 में दलित और पिछड़ा वोट बैंक बीजेपी से खिसककर लोकसभा चुनाव 2024 की तरह ही पार्टी से दूरी बनाता है, तो प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार का हैट्रिक लगाना आसान नहीं होगा और मायावती के आखिरी दाव का नतीजा भी सबके सामने आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।